हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, स्टडी ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा, जो कि दूसरा लेक्चर होगा सेल बायोलॉजी का, तो वो होगा आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो ये आज का रहेगा आपका दूसरा लेक्चर, जहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में, इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन एंड मल्टीपास प्रोटीन्स। तो ये है आज का कंटेंट। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट जो बात करेंगे हम, ये टॉपिक किस किस एग्ज़ाम में आपका हेल्प कर सकता है। जैसे कि है CSIR नेट है आपका, जैसे कि गेट एग्ज़ाम है, ICMR है, आइकर है, बार्क है, MSc है या BSc है आपका। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका होता है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, अगर हम यहाँ पे एक सेल को कंसिडर करेंगे, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इन केस ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही होता है उनका सेल मेम्ब्रेन भी। और अगर हम प्लांट सेल से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे होता है सेल वॉल, सेल वॉल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका होता है, रेगुलेटिव मेम्ब्रेन होता है। रेगुलेटिव मेम्ब्रेन होता है, रेगुलेशन करता है, ट्रैफिकिंग करता है। किन की ट्रैफिकिंग करता है? प्रोटीन्स की ट्रैफिकिंग करता है, तो ग्रोथ फैक्टर्स की ट्रैफिकिंग करता है, आयन्स की ट्रैफिकिंग करता है। ये जो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, केमिकली चार्ज्ड होता है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा इसका, जब चार्ज होगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा इसका। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो इसका होता है वो होता है -20 to -210 is an important point here. -20 to -210, -20 to -210 हाईली डायनेमिक होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। और जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्ट करता है एज ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटर की मीनिंग होती है वो चार्ज स्टोर करना होता है। और जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो कि होता है आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जिस पे बहुत सारे मॉडल्स भी दिए हुए हैं, जिसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसी नेचर पे दिया गया है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, डैनियल डेंसिल मॉडल है, रोबोट मॉडल है, और भी बहुत सारे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो आपका ये रहा। 3D इमेज मैंने आपके लिए लाई है ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। तो इसमें बहुत सारे जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं इन बिटवीन द आउटर लेयर एंड इनर लेयर। और ये जो आपका चैनल प्रोटीन है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, डायरेक्ट कनेक्ट होता है प्लाज्मा में से। जैसे कि डायरेक्ट कनेक्ट होता ही आपका साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म से। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई प्रोटीन आएगा वो इस चैनल के थ्रू आ जाएगा, तो चैनल के थ्रू जब आ जाएगा वो आपका पहुंच जाएगा साइटोसोल में। और चैनल प्रोटीन की एक और प्रॉपर्टी है, ये होता है पैसिव इन नेचर। पैसिव मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ATP। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ATP। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पे। ग्लाइकोलिपिड होता है आपका, ग्लाइकोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, एंड अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन भी होता है। एक ऐसा प्रोटीन जो कि अल्फ़ा हेलिक्स से बना हुआ है, वो पास करता है मेम्ब्रेन को दोनों तरफ से, वो आपका प्रेजेंट होता है। और एक बात करते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे एक लिपिड भी प्रेजेंट होता है, स्फिग्नोलिपिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, स्फिग्नोलिपिड प्रेजेंट होता है
जो कि कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरैक्ट करता है, और कोलेस्ट्रॉल के साथ इंटरैक्ट करने के बाद वो बनाता है आपका लिपिड लिपिड रैफ्ट। वो बनाता है आपका लिपिड रैफ्ट। याद रखिए दोस्तों, वो बनाता है आपका लिपिड रैफ्ट। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये कुछ आउटलाइन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। होप कि जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्कस करेंगे तब जाके इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ आगे कवर होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आउटलाइन की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी हम आउटलाइन की बात करेंगे। ये अगर हम कंसिडर करेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है। तो ये रहा आपका टेल रीजन इसका, ये रहा टेल रीजन, ये रहा आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि दोनों साइड से पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और इसके साथ में चैनल प्रोटीन भी हो सकता है। और ये जो रीजन होता है आपको वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक मीन्स यहाँ पे ये जो आपका रीजन है ये भी होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स कि वाटर लविंग होता है, और ये जो आपका रीजन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक ये जो आपका रीजन होता है ये बना हुआ होता है GALVI, गाल्वी। गाल्वी का क्या मतलब है? ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन। ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये सारे अमीनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं इसीलिए क्या ये होते हैं आपके हाइड्रोफोबिक, सॉरी, ये होता है, ये नॉन पोलर रीजन है आपका, ये होता है हाइड्रोफोबिक। और जो बाहर वाला रीजन होता है, एक बार फिर से बात करते हैं, वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। बाहर वाला हाइड्रोफिलिक और अंदर वाला जो रीजन होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक। तो चलिए बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में। पहले अगर हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो आपके होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं आगे जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन जो आपके हैं वो साइटोसोलिक भी हो सकते हैं और नॉन साइटोसोलिक भी हो सकते हैं। साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक के बारे में बात करते हैं। ये आपका रहा लिपिड बाइलेयर, ये आपका फर्स्ट लेयर रहा, तो ये रहा आपका सेकेंड लेयर। अगर कोई प्रोटीन इस लेयर से बाहर प्रेजेंट है वो होगा आपका नॉन साइटोसोलिक। तो अगर कोई प्रोटीन इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है, इस रीजन के अंदर वाले साइड, सेकेंड लेयर के अंदर वाले साइड से प्रेजेंट होगा, वो होगा आपका साइटोसोलिक। ऊपर वाला नॉन साइटोसोलिक, और जो साइटोप्लाज्म की साइड में होगा वो होगा आपका साइटोसोलिक। पेरिफेरल जो प्रोटीन जो होते हैं वो बाहर वाले लेयर पे भी प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो दोनों साइड से प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाले साइड भी प्रेजेंट होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो H से इंटरेक्ट करेंगे या O2 से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो लोन पेयर अगर की बात करेंगे तो लोन पेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी बात करेंगे, इनको अगर हम आइसोलेट करना हो तो आइसोलेट कैसे करेंगे? आइसोलेट इनको अगर करना हो तो हाई pH पे आइसोलेट कर सकते हैं, और दूसरी जो बात है हाई साल्ट कंसनट्रेशन पे। और एग्जांपल्स जो उनकी होती है, एग्जांपल्स होते हैं इनकी स्पेक्ट्रिन एंड एनक्रिन, दो प्रोटीन्स होते हैं जो आपकी स्पेक्ट्रिन और एनक्रिन होते हैं। ये आपके क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा में। जी यहाँ पे 1 मिनट में बात करता हूँ फिर से। तो ये आपका प्लाज्मा में रहा, ये आपका रहा स्पेक्ट्रिन, और इसके साथ में रहेगा आपका एनक्रिन। साथ में भी हो सकता है या दूसरी जगह में भी, मोस्टली दे आर प्रेजेंट बिलो वन ईच अदर। ओके, तो आपका जो स्पेक्ट्रिन है, स्पेक्ट्रिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पेक्ट्रिन इज प्रेजेंट ऑन ऑर्बिसीज।
Surfactant has important role in maintaining the structure of plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है. Surfactant is made up of two subunits. Homodimers. Homodimers means same. Here हम surfactant की बात करेंगे. Surfactant, ये रहा surfactant और इसके दो अल्फ़ा चेन्स होते हैं, दो बीटा चेन्स होते हैं, दो बीटा चेन्स होते हैं. आगे जाके ये बनाते हैं टेट्रामर. तो ये रहा आपका पेरिफेरल प्रोटीन्स. तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं. पेरिफेरल प्रोटीन्स तो आपका हो गया. तो अब बात करते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन्स की. इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. ये होते हैं आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. और इंटीग्रल प्रोटीन्स की एक सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो होगी एम्फीपैथिक. इनमें नॉन पोलर रीजन भी प्रेजेंट होता है और पोलर रीजन भी प्रेजेंट होता है. तो नॉन पोलर की हम बात करेंगे तो नॉन पोलर की जो मैंने अभी बात की गाल्वी, ग्लाइसिन, एलिनिन, ल्यूसीन, वैलिन एंड आइसोलीसिन. तो ये अब गाल्वी करके फॉर्मूला याद रखिएगा. ये कोड है गाल्वी जो कि आपके बीच वाले लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये रहा आपका प्लाज्मा. यहाँ पे ये प्रेजेंट रहेंगे, इस एरिया में प्रेजेंट रहेंगे. ये आपके जो गाल्वी हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं, वाटर हीटिंग है, तो वो आपके रहेंगे इन बिटवीन टू लेयर्स, इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर. एम्फीपैथिक होते हैं. यहाँ पे इनका पोलर रीजन होगा, ये भी पोलर रीजन होगा. तो ये रहा आपका नॉन पोलर रीजन, तो ये होगा एम्फीपैथिक. इसके पास दोनों नेचर होंगे. एम्फीपैथिक इज अ मॉलिक्यूल विच हैज़ बोथ नेचर्स, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर. एंड दिस प्रोटीन क्रॉसेस द लिपिड बाइलेयर. ये जो आपका प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करता है. आइसोलेट, हाउ टू आइसोलेट इन प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट, नेचुरल एंड सिंथेटिक एजेंट्स. डिटर्जेंट के थ्रू इसको आइसोलेट कर सकते हैं या नेचुरल या सिंथेटिक एजेंट के थ्रू आइसोलेट कर सकते हैं. हाइड्रोफोबिक होते हैं ये, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर हीटिंग होते हैं. तो आगे बात करते हैं जो नेचुरल एजेंट इज अ बाइल साल्ट, जिसके थ्रू हम इंटीग्रल प्रोटीन्स को आइसोलेट कर सकते हैं. होप कि ये आपको क्लियर होगा. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी सिंगल पास और मल्टी पास. सिंगल पास, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये रहा आपका सिंगल पास प्रोटीन. सिंगल पास प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही बार क्रॉस करेगा. एक ही बार क्रॉस किया. अगर हम सिंपल और एक एग्जांपल लेंगे, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सिंपल एक प्रोटीन है, ये इसने एक बार क्रॉस किया. हियर व्हाई वी आर शोइंग लाइक दिस, this is a alpha helical structure, so that sometimes it looks that it passes many times, but this is a single pass protein. And multipass, this is again a plasma membrane, and the protein which passes many times the plasma membrane is a multipass protein. Hope it will be clear to you. Single pass प्रोटीन्स जो होते हैं उनका एन टर्मिनल साइटोसोलिक भी हो सकता है और नॉन साइटोसोलिक भी हो सकता है. उनका सी टर्मिनल भी साइटोसोलिक हो सकता है, नॉन साइटोसोलिक हो सकता है. जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये रहा सिंगल पास प्रोटीन, ये भी रहा सिंगल पास प्रोटीन. ये रहा आपका एन टर्मिनल, ये रहा इसका सी टर्मिनल, ये रहा इसका सी टर्मिनल, ये रहा इसका एन टर्मिनल. या एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है, तो या एन टर्मिनल साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है, या एन टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है, या एन टर्मिनल साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है, या सी टर्मिनल नॉन साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है, या सी टर्मिनल साइटोसोलिक फेस पे हो सकता है. इसका मतलब ये है. तो एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल may be present on opposite sides of the membrane. Multipass proteins may have N and C terminal towards the same side. सेम साइड कब होगा? मल्टीपास की अगर बात करेंगे, एक मल्टीपास प्रोटीन है
1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। जबकि इवन पास होगा, जब ये इवन पास होगा, इवन टाइम्स जब ये पास करेगा एक मेम्ब्रेन को, इसका एन और सी टर्मिनल एक ही साइड से होगा। इज दिस क्लियर? जब ये इवन पास होगा तो इसका एन एंड सी टर्मिनल एक ही साइड पे हो सकता है। हो सकता है नहीं, इट इज़ मैंडेटरी, इसका होगा, डेफिनेटली होगा। तो एक और बात करते हैं। ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार फिर से, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये रहा एन टर्मिनल, ये रहा सी टर्मिनल। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पास। ये ऑड पास है, ये ऑड पास है। जब आपका ऑड पास होगा तो ऑड पास का मतलब है कि एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अपोजिट साइड पे होगा। तो ऑड पास की एग्जांपल है आपकी जीपीसीआर। जीपीसीआर जो होता है वो आपकी एग्जांपल बन जाती है ऑड पास की। तो चलिए बात करते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन एन एंड सी टर्मिनल आर ऑन द सेम साइड they are called even pass transmembrane proteins. When the N and C terminal, here C is missing, when N and C terminals are on the opposite side of the membrane, they are called as odd pass transmembrane proteins. Examples, here are some few examples of single pass proteins: acute myeloid leukemia, AM L1, AML1, acute myeloid leukemia 1, and dystoin domain receptor family DDR1 is another example of single pass protein. Notch, NECD, NECD is another protein, NECD is another protein. CBF1 is another protein. Notch extracellular domain is another protein. CBF1 interacting proteins is another example of single pass proteins. These all are single pass proteins. These are single pass proteins, and there may be the question in the part second of the CSIR net. So this portion will be mandatory for part second of CSIR. तो ये रहे आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अब आप बात करेंगे मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स के बारे में। मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स आर मेड अप ऑफ 20 to 25 अमीनो एसिड्स, 20 to 25 अमीनो एसिड्स। नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं। अभी जो मैंने बात की आपको, गाल्वी मोस्टली राइट हैंड हेलिक्स होते हैं। और एग्जाम्पल जो होते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन्स की, मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स की, वो होते पोरिन्स एंड ग्लाइकोपोरिन्स। पोरिन्स एंड ग्लाइकोपोरिन। पोरिन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर membrane of mitochondria and in gram-negative bacteria. Glycoporine is most abundant in RBCs, most abundant on RBCs, and is made up of 130 amino acids. Glycoporine is a single pass protein. Glycoporine is a single pass protein. It may be another B part question in CSIR net. Glycoporine has 4 types. Glycoporine A, glycoporine B, glycoporine C, and glycoporine D. Glycoporine A and B are antigenic determinant. Glycoporine C has unknown function, and glycoporine D is structural in nature. This is your membrane spanning region. Hope this must be clear to all of you. Now we will come to the multipass proteins. As I have told you earlier, that multipass proteins can pass the membrane many times. Hope this will be clear to you. Once again, I can repeat it here.
If the multipass protein is even pass protein, both N and C terminal will be on the same side. Once again, we can check it. 1, 2, 3, and 4. This is an even pass protein, and both N and C terminal are the same side. And it is multipass protein also. It is multipass protein also. Multipass protein is multipass transmembrane protein present on plasma membrane of RBCs. Once again, it is present on plasma membrane of RBCs. C and N terminal on the same side. Multipass proteins, even pass. Basically, it's an even pass. Here there may be little bit mistake, so we can check. We can clear it here. Present on plasma membrane of RBCs. This is true. N and C terminal on the same side. ये कब होंगे? ये तभी होंगे जब ये इवन पास होगा. बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंड 3 प्रोटीन की और GPCR जो आपका होता है वो होता है ऑड पास प्रोटीन. 7 पासेस होते हैं GPCR में, 7 पासेस. ये आप नोट कीजिएगा, 7 पासेस होते हैं. तो N एंड C टर्मिनल की पास जब इवन पास होगा तब ये कहलाएगा आपका बैंड 3 प्रोटीन. तो बेसिकली बैंड 3 प्रोटीन में कितने पास होते हैं? बैंड 3 प्रोटीन में आपकी 12 से 14 पासेस हो सकते हैं. 12 से 14, 12 भी हो सकते हैं तो 14 भी हो सकते हैं. दो ही पॉसिबिलिटीज़ है. इवन पास प्रोटीन है, या 12 हो सकते हैं या आपके 14 हो सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Here you can check it again. N terminal, ये रहा आपका C terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Hope it is clear to you. When there will be even passes, it is your band protein even passes. Then N and C terminal on the same side. When it has odd pass, N and C terminal on the opposite sides, that is the N and C terminal are on the opposite sides. N will be on the cytosolic phase and C will be on the non-cytosolic phase, and C will be on the cytosolic phase and N will be on the non-cytosolic phase. One more thing, it's a transport protein. जो आपका मल्टीपास प्रोटीन है, या बैंड 3 के बारे में बात करेंगे हम. बैंड 3 के बारे में, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयन्स जो होते हैं, तो बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो बेसिकली अगर हम बैंड 3 की बात करेंगे, बैंड 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. बैंड 3 जो होता है वो बेसिकली Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयन्स पास करता है. ये फिर से आपका पार्ट बी क्वेश्चन हो सकता है. Cl नेगेटिव और HCO3 नेगेटिव आयन्स पास करता है. जैसे कि हम ये यहाँ पे बात करेंगे लिटिल बिट. ये आपका रहा ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ से आपका जाएगा HCO3 नेगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा Cl नेगेटिव. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट वर्क्स एज एन एंटीपोर्टर. ये रहा आपका एंटीपोर्टर, इन एंड आउट एंटीपोर्टर. और ये रहा आपका सिम्पोर्टर, ये रहा आपका सिम्पोर्टर. और ये रहा आपका यूनिपोर्टर जो एक ही मॉलिक्यूल को पास करेगा. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सिम्पोर्टर जो है वो साइटोसोलिक से नॉन साइटोसोलिक करे. ये साइटोसोलिक से नॉन साइटोसोलिक भी कर सकता है और नॉन साइटोसोलिक से साइटोसोलिक भी कर सकता है. And one more important property of this is that it is passive in nature. It is passive in nature. It does not need any energy, and it shows electrochemical gradient. Gradient is created by ions, and that is the reason when there is a gradient in between the ions inside and outside the cell, so it works as an antiporter. It can passes the ions through in and outside the cell. And I have mentioned it early, transport mostly anions. Anion means negative anions. HCO3 negative and Cl negative ions. Here you can check it, you can confirm it. It is ions, IONS. There may be some spelling mistake during writing, so please ignore
that. So if you like this video, please do comment, like, share, also subscribe my channel. Hope we will meet in the next lecture. Next lecture will be upon detailed structure of plasma membrane, composition of plasma membrane, Overton model, Gorton and Grendel model, Daniel and Davsel model, Robertson model, fluid mosaic model. So if this video will help you, so please share, comment and like this video, and thanks for watching this video. तो मिलते हैं एक बार फिर से आफ्टर नेक्स्ट डे. थैंक यू.